ये कनेक्टर सारे A1 से लेके B1 तक के सब कनेक्टर हो गए। सो आर्डुसो A1 में भी किया था हमने, एक एक एग्जांपल बोलूंगा मैं, इसका लिखने की भी जरूरत नहीं है शायद इनकी। आर्डुसो शॉर्ट में आडुसो, आबर, बट, देन, बिकॉज, und, and, sondern, rather, oder, or, ये इसके मीनिंग हो गए सबके। सो अगर मान लो मेरे को आबर से सेंटेंस बनाना हो, इनका डिफरेंस तो ये हो गया कि इन सब में फर्स्ट 5 में वर्ब की पोजीशन 0 है, वर्ब पोजीशन 0। इन सब कनेक्टर्स में वर्ब पोजीशन सेकंड, और इन सब में राइट, ये उनसु तो अलग है, ये तो कनेक्ट करने के लिए है, लेकिन इन बाकी सब में एज ए कनेक्टर जब इनको यूज करेंगे हम लोग तो वर्ब की पोजीशन एकदम लास्ट होगी, वर्ब लास्ट में आएगी। उनसु के केस में तो सु के बाद में इन्फिनिटिव वर्ब आती है, सेकंड वर्ब, पहली वर्ब तो नॉर्मल सेकंड पोजीशन पे रहती है। सो वर्ब के लेवल पे तो ये डिफरेंस है। बाकी इनका मीनिंग, आबर का मतलब है बट, बिकॉज, एंड, रादर, और। Ich komme, aber mein Bruder kommt nicht. Aber mein Bruder kommt nicht. So, aber की पोजीशन 0, तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया उसके आगे mein Bruder kommt nicht, ऐसे। Ich komme, aber ich habe nicht viel Zeit. So नॉर्मल सेंटेंस, आप नॉर्मल सेंटेंस बनाते तो ऐसे कहते ich habe nicht viel Zeit, ये नॉर्मल था। aber इससे पहले जोड़ दो, पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब की पोजीशन वो की वही रहती है, मतलब जो ये कनेक्टर्स हैं इन्हीं की पोजीशन 0 काउंट कर देते हैं। देन आ क्यों नहीं रहे, ich komme nicht, denn ich habe keine Zeit, I don't have time. Ich komme nicht, denn ich muss zu Hause bleiben. Ich komme nicht, denn mein Bruder kommt, क्योंकि मेरा भाई आ रहा है। Und ich komme nicht und mein Vater kommt auch nicht, मैं नहीं आ रहा, मेरे पापा भी नहीं आ रहे पार्टी में। Ich komme nicht und mein Vater kommt auch nicht. जोंडन, जोंडन की खास बात है कि जोंडन में फर्स्ट हाफ में जोंडन लगेगा, उससे पहले वाले सेंटेंस में हमेशा कुछ न कुछ नेगेट होता है, कुछ न कुछ मना करते हैं हम लोग। अब वो मना चाहे आप काइन से करो चाहे निष्ठ से करो, जैसे इस कॉमन निष्ठ जोंडन माइन फाटर कॉम्ट, मैं नहीं आ रहा, मेरे पापा आ रहे हैं। तो पहला जो आपने मना की कोई चीज, उसका अल्टरनेट या उसका कॉन्ट्रास्ट सेकंड वाले में दिखता है जोंडन के साइड में। उससे पहले हमेशा निष्ठ या काइन जरूर होगा। Das ist kein Auto, जोंडन das ist Lastwagen, ये कोई कार नहीं है, ये तो ट्रक है। दूर से लगा आपको कार है शायद। सो इधर काइन बोला, उधर जोंडन बना के आपने उसका अल्टरनेट बताया, ऐसे। ऑर्डर, ऑर्डर इज और, कॉम्स टू, ऑर्डर, डू कॉम्स निष्ठ, तुम आ रहे हो या फिर तुम नहीं आ रहे। सो ऐसे ऑर्डर मतलब और। ट्रोट्सडेम, इसमें जोरदार है, deshalb, daher, darum, deswegen, ये तो चारों एक ही चीज है, इनका एक ही मीनिंग है सबका, चारों का। तो कोई सा भी एक की जगह दूसरा सिनोनिम्स हैं। deshalb, deshalb, इसलिए, किस लिए, इसलिए। ich komme nicht, deshalb habe ich mein Buch geschickt, मैं नहीं आ रहा इसलिए मैंने मेरी किताबें भेज दी। दाहिर habe ich, वर्ब सेकंड पोजीशन पे है, दाहिर habe ich, दाहिर ich habe नहीं, दाहिर habe ich, deshalb habe ich mein Buch geschickt, darum habe ich mein Buch geschickt, deswegen habe ich mein Buch geschickt, इसलिए। इनका सबका मतलब इसलिए है। ट्रोट्सडेम का मतलब है इसके बावजूद भी। ट्रोट्सडेम, मेरे पापा ने तो मना कर दिया, उसके बावजूद भी मैं फिल्म देखने जा रहा हूं,
उसके बावजूद भी मैं तुम्हारी पार्टी में आ रहा हूँ, दोस्ती निभानी जरूरी है। सो mein Vater hat abgesagt, absagen ist मना, mein Vater hat abgesagt, trotzdem komme ich, trotzdem के बाद में वर्ड, trotzdem komme ich zur Party, trotzdem komme ich zu dir, mein Vater hat abgesagt, trotzdem mache ich keine, also mache ich, mein Vater hat zugesagt, mein Vater hat abgesagt। कोई भी चीज पहले आप कुछ भी लगा सकते हो पहले सेंटेंस में, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रोट्सडेम जनरली यूज तब करते हैं जब ऑपोजिट सी बात होती है उसमें। जनरली आप उसमें देखोगे गेगनजाट्स मतलब उससे उल्टी बात, जैसे मेरे पास पैसे तो नहीं है फिर भी मैं कार खरीद रहा हूँ, ich habe kein Geld, trotzdem kaufe ich ein Auto। सो पैसे नहीं है तो कार नहीं खरीदनी चाहिए, शायद पहले कमाने चाहिए। तो trotzdem kaufe ich ein Auto, तो ऑपोजिट वाली बात इसमें दिखेगी आपको। के बावजूद भी, पापा ने मना किया उसके बावजूद भी आप पार्टी में जा रहे हैं। dann und danach, ये भी आप कनेक्टर के तौर पे रख सकते हो। ich komme, dann kommst du, ओके, पहले मैं और फिर तुम। gehen Sie bitte geradeaus, dann gehen Sie links, पहले सीधे चले जाओ और उसके बाद में लेफ्ट चले जाओ। सो dann gehen Sie, वर्ब की पोजीशन सेकंड है। und danach rechts, और उसके बाद में danach gehen Sie rechts। सो ये आप कनेक्ट कर सकते हो, वर्ब की पोजीशन सेकंड रहेगी हमेशा। बिफोर और nachdem हमने कल किया था, फिर भी एग्जांपल एक एक दे देता हूं मैं। ये जनरली पास्ट इंसिडेंट्स के लिए, दो पास्ट जब हों तब इनको यूज करते हैं। देयर आर्स्ट कम स्पेट, देयर मन इस्ट gestorben, जैसे वो आदमी भी मर गया, डॉक्टर लेट आया, तो डॉक्टर के आने से पहले वो आदमी मर गया था, पेशेंट मर गया था, ऐसे मान लो उसको। सो जो काम पहले हुआ वो है nachdem वाली साइड। दिस इज nachdem इज ऑलवेज एक्टिविटी फर्स्ट, जो काम पहले हो गया, और बिफोर इज एक्टिविटी सेकंड। जो एक्टिविटी फर्स्ट होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी फर्स्ट को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। प्लस को हम बोलते हैं इसको, हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। मतलब वारन हटन के साथ में पेशवाई, और एक्टिविटी सेकंड जो है उसको हम लोग प्रेटेरिटिव में बनाएंगे। नॉर्मली तरीके और भी होते हैं लेकिन उसके चक्कर में नहीं पड़ना, अभी मैं बता रहा हूं उतना करना तो गलती नहीं होगी कभी। बाकी तो इनके और भी चेंजेस की पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लो मैं बोलूं बिफोर देयर आर्स्ट कम, मतलब डॉक्टर आया उससे पहले। वार देयर पेशेंट gestorben, बिफोर देयर आर्स्ट काम, बाद में हुआ ये काम, लिखते पहले हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है मामला इसका, सुनने में ऐसे लगता है बिफोर डॉक्टर पहले आया होगा ना, डॉक्टर के तो लेट आया इसलिए शायद वो मर गया, पता नहीं इसलिए मरा कि क्यों मरा, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले ही वो मर गया था। ओके, सो हर बार बिफोर वाले को प्रेटेरिटिव में बना दो और nachdem वाले को पास्ट परफेक्ट में बना दो। इसको एक दूसरे जगह रिप्लेस भी कर सकते हैं लेकिन वो अलग तरीके से होगा फिर, ठीक है। nachdem वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा एक्टिविटी 1 होगी। दोनों को मत कर देना एक साथ यूज। अगर आपने बिफोर को किया है तो बिफोर ही। एग्जांपल देता हूं इसका मैं, ये बातों से नहीं होता, इसको तो करके ही दिखाना पड़ता है। बिफोर देयर आर्स्ट come, war der Patient schon gestorben, before der Arzt kam,
देखो बिफोर वाले सेंटेंस को मैंने एक्टिविटी 2 बोला है, और जो भी एक्टिविटी 2 होगी उसमें प्रेटेरिटुम दिखेगा आपको। तो जब ये एक्टिविटी 2 है तो अंडरस्टूड है आगे वाली एक्टिविटी 1 है। तो एक्टिविटी 1 नाकडेम वाली स्थिति है, लेकिन नाकडेम और बिफोर दोनों तो यूज नहीं कर सकते, इसलिए बिफोर यूज कर लिया तो दूसरी साइड में हम लोग पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बनाएंगे हर बार। एक्टिविटी फर्स्ट जो होती है उसको प्लस कॉम बोलते हैं, ये एक्चुअली पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट है तो क्या होगा इसमें, इसमें सेकंड पोजीशन पे वार, वारन या हाटन, तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के हिसाब से, और लास्ट में पेज वाई, ये सब्जेक्ट है आपका ये, और इसमें यहां पे प्रेटेरिटुम वर्ब बदलती जाएगी हर बार, प्रेटेरिटुम। सो वार आ गया। इसको आप उल्टा बनाओ तो आप इस सेंटेंस को पहले ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। देयर पेशेंट वार शोन gestorben, देयर पेशेंट वार शोन gestorben before their arts come, before में भी आएगा, before their arts come, before आई चाहे नाकडेम आए, वर्ब की पोजीशन तो लास्ट ही रहने वाली है, तो बिफोर के कारण ये देखो लास्ट में, और यहां भी बिफोर के कारण ये लास्ट में। ये तो आपका हो गया बिफोर। नाकडेम का सेंटेंस बनाए अगर, स्थिति तो वही है कि डॉक्टर साहब लेट आए और पेशेंट जो है मर गया, पोजीशन तो यही है, बात तो यही है सच। अब अपन ने इसमें ये बोला है कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया था। ऐसे भी कह सकते हैं कि पेशेंट के मरने के बाद में डॉक्टर आया, ऐसे भी तो कह सकते हैं, बात तो एक ही है। तो हम लोग नाकडेम से बनाएंगे उस सेंटेंस को। फिर नाकडेम आप इसको ऐसे भी समझ लो कि आपको कोई बोले कि इसमें से बिफोर हटा के नाकडेम फिट करना है, तो नाकडेम इसी सेंटेंस में फिट मत कर देना। नाकडेम फिट होगा एक्टिविटी फर्स्ट की साइड में, क्योंकि नाकडेम एक्टिविटी हमेशा फर्स्ट एक्टिविटी होती है और बिफोर वाली सेकंड होती है, तो सेकंड वाली में नाकडेम फिट नहीं होगा, नाकडेम इसके साथ लगेगा। ये ध्यान रखने की बात है। नाकडेम देयर पेशेंट शोन gestorben war kam der Arzt, हर बार कर सकते हो ऐसे, बात एक ही है। आप पे डिपेंड करता है नाकडेम यूज करना है बिफोर करना है। रूल साफ है, नाकडेम वाला पास्ट परफेक्ट, बिफोर वाला प्रेटेरिटुम। बाकी एक्सपेरिमेंट नहीं करने हमको, ये एक ही चीज दिमाग में रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, while is because ich komme, while ich Deutsch lernen muss, ich komme while ich Deutsch lerne, वर्ब लास्ट में आएगी। Warum lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch while, आप खुद बोलो आगे, मेरे से बुलवाते हो सारे। Ich lerne Deutsch while, while ich Deutschland arbeiten, while ich in Deutschland arbeiten will, और पहले से will, या while ich in Deutschland arbeiten will, while ich in Deutschland arbeite, okay, und बाकी लोग while से कोई सेंटेंस, Ich habe keine Zeit, weil ich habe so arbeite.
while ich keine Zeit keine Zeit habe. Okay. Next. Ich sehe Deutsch Film, weil ich Deutsch lerne. Mhm. Okay. यस और जो लांग और जो बाल्ट इसके सेंटेंस बनाएंगे तो जो बाल्ट जो लांग जो बाल्ट का मतलब है एज सुन एज और जो लांग एज लॉन्ग एज। ऐसी इंग्लिश लिखने से लेकिन समझ में नहीं आता, कई बार सेंटेंस बनाने से आता है। जो बाल्ट जो लांग, जो बाल्ट मतलब जैसे ही, और जो लांग का मतलब है एज लॉन्ग एज, का मतलब है द ganze साइड, मतलब पूरे टाइम। यहां तो उस मोमेंट, उसी मोमेंट की बात कर रहे हो, इन दीज मोमेंट। इन दीज मोमेंट, उस क्षण, और इसमें द होल टाइम। सेंटेंस बनाओ तब समझ में आएगा। जैसे ही सैलरी आई कार खरीदूंगा। विजेंद्र बैकग्राउंड में नॉइस किसका आ रहा है? सो जो बाल्ड, जैसे ही जो बाल्ड इस das Gehalt bekomme, kaufe ich ein Auto. मतलब सैलरी आई नहीं कि ऑटो खरीदा नहीं, तुरंत खरीदा, मतलब खरीदना है, वेट ही कर रहा हूं, जैसे ही आई ये चल पड़ा मैं तो खरीदने। Sobald ich das Gehalt bekomme, kaufe ich ein Auto. जैसे ही मेरा भाई आया मैं बाजार चला जाऊंगा, उसी का वेट कर रहा हूं। बोलो, जैसे ही भाई आया मैं बाजार गया। Sobald mein Bruder kommt, gehe ich auf den Markt. Gehe ich auf den Markt. मार्केट के लिए ऑफ आता है ना, सुपर मार्केट के लिए इन आता है। सुम भी बोल सकते हैं ना, सुपर मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट, कोई पर्टिकुलर उसके लिए सुम भी बोल सकते हैं, बट जनरली इन और ऑफ। मार्केट के लिए ऑफ, सुपर मार्केट के लिए इन। बोलो कहां हो? सुपरमार्केट में हूं। इस बिन इन सुपरमार्केट, और इस गे है इंडियन सुपरमार्केट। मार्केट में हूं, मार्केट बोलना हो, सुपरमार्केट नहीं बोलना हो। इस बिन ऑफ द मार्केट, इसलिए है ऑफ दिन मार्केट। सो जैसे ही भाई आया, जैसे ही रिजल्ट आया, जैसे ही एग्जाम पास हुआ, कार खरीदेंगे पापा। जैसे ही जॉब लगी, घर छोड़ के दूसरी सिटी में चला जाऊंगा। जैसे ही ये हुआ वो होगा। तो जैसे ही का मतलब इन दीज मोमेंट, तुरंत, उसी क्षण, उसके जस्ट बाद। जो लंग में आदमी कह रहा है कि द होल टाइम। जो लंग, जब तक तुम जयपुर में हो
तुम चिंता मत करो, तुम मेरे पास रह सकते हो, मतलब पूरे टाइम, जब तक तुम जयपुर में हो तब तक, जब तक तब तक, ये मतलब निकल जाता है इसका। तो जो लांग डू इन जयपुर बेस्ड, can't do by mere wonen. So long do in Jaipur best can't do by mere wonen. You can live. मेरे यहाँ रह सकते हो, चिंता किसकी इस बात की। तो अब यहाँ पे मान लो 6 महीने रहना है तो 6 महीने, 6 साल रहना है तो 6 साल, जब तक उसको पूरी छूट दे दी। ये फर्क है दोनों का। अब ये जो लांग है, इसमें द होल टाइम लिख दिया मैंने। दिगान से साइड का मतलब है द होल टाइम, द होल टाइम। और कभी कभी आपको बिस दिखता है, बिस का मतलब है तब तक। इसमें कोई एक सामने कोई एक आपके दिमाग में टारगेट रहता है, जैसे आई एम वेटिंग टिल यू कम, मैं जब तक वेट कर रहा हूं जब तक कि तुम आ नहीं जाओ। बिस का मतलब है जब तक कि नहीं, मतलब तुम आए और मैं गया, बिस। अब जो लांग में तो पूरे टाइम, और इसमें उस क्षण तक, तब तक। जैसे इश वार्ट है, इसमें देखना आप, इश वार्ट है ऑफ डिश, कब तक कि जब तक तुम आ नहीं जाओ, बिश टू कॉम्स्ट, बिश टू कॉम्स्ट। मैं घर में रहूंगा जब तक जॉब नहीं लग जाए। इस फ्लाई में भाई घर वाले पूछे बेटा कितने दिन और रहेगा हमारे साथ, पापा जब तक जॉब नहीं लग जाए। तो मेहनत कर यार, लग। इश ब्लाइबे, इश ब्लाइबे बाइडेन एल्टर्न बिस इश einen Job bekomme। ठीक है ना? बिस समझ आया आपको? टिल, टिल बोल सकते हो इसको, अनटिल बोल सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। ओके? यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट ओबोल। ओबोल के अलावा और क्या क्या थे उसमें? जस्ट अ मोमेंट। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इनकी बात कर ली हमने, बिस की भी बात करी एक, ओके, इसकी बात की हमने, ओके। अब हम लोग बात करेंगे ओबोल, दामिट और जोदास एक ही चीज है, ठीक है। जाइट और जाइडेम की एक साथ बात करेंगे, ओबोल और ट्रोट्सडेम की एक साथ बात करते हैं, हालांकि ये इधर है फिर भी। ओब, वेन और फाल्स, फाल्स लिखा नहीं इसमें, ओब, वेन और फाल्स की एक साथ बात करेंगे। ये ओब, वेन और फाल्स, ठीक है, लॉजिक साथ में ही समझ में आता है। ओब, वेन और फाल्स, इनके पहले एक साथ बात करेंगे। ओब, फाल्स और वेन। वेन का मतलब है वेन, इफ और वेन एवर। ऑब का मतलब है वेदर। स्पेलिंग यही है क्या, या एच आएगा कि नहीं आएगा? वेदर यही है, यही है, देखो स्पेलिंग यही है, बट फिर भी डाउट। ओब का मतलब डाउट ही बताना है, मतलब यू आर नॉट श्योर। ये जो ओब है इसी बात की बात करता है, उनजिशर हाइट।
unsicher height. unsicher height का मतलब है 50-50, मतलब ये स्पेलिंग हो भी सकती है और ना भी हो, 50-50. when में 100% है किसी चीज की प्रोबेबिलिटी, और फॉल्स में तो नेग्लिजिबल. फॉल्स का मतलब है इन केस. इन केस का मतलब ये है वैसे तो नहीं, लेकिन क्या पता, वैसे तो वो जो बंदा है लगता नहीं है पैसे वापस लौटाएगा, क्या पता उसको राम सूझ जाए तो देगा नहीं. वैसे 10 साल हो गए, 10 तो नहीं हुए, 6-7 साल हो गए, पर क्या पता इन केस, तो जिसके बहुत ही कम चांस है, गिरिंग चांस है. गिरिंग चांस है. गिरिंग चांस का मतलब बहुत ही लेस चांस. जिस चीज के बहुत ही लेस चांस हो वहीं पे फॉल्स दिखेगा. जहां 50-50 चांस हो वहां पे ऑफ, और जहां पे पक्की बात है या फिर व्हेन, इफ और व्हेनेवर का सेंस निकल रहा है वहां पे व्हेन आएगा. देखिए एग्जांपल, व्हेन डू कॉम्स्ट gehen wir ins Kino. तो तुम आए तो पक्का ही जाऊंगा, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम तो आ जाओ. अगर तुम आए तो जरूर चलेंगे सिनेमा. तो 100% ही है बात. ओप में अब तुमको तो बोल दिया तुम आओ तो जरूर चलेंगे. मेरे दोस्त ने बोला वो आएगा क्या, और यार उसका पता नहीं. वो बंदा ऐसा है कि कभी तो बोल के आ जाता है, कभी नहीं आता. तो 6-7 बार ऐसा हो गया कि वो बोला और आ गया, लेकिन 3-4 बार वो नहीं भी आया, तो उसके भरोसे रुके हैं अपन तो बुक करा ले. तो बोलूं यार एक बार फिर बात कर लेता हूँ. आई एम नॉट श्योर वेदर ही कम्स और नॉट. आई एम नॉट श्योर, जिसमें श्योरिटी नहीं है वहीं पे वो बात है 50-50. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ob kommt. 50-50 चांस होंगे तो ओब आएगा, और 2% वाला 2-5% एकदम ही कम चांस. फॉल्स एयर das Geld gibt, machen wir पार्टी. फॉल्स एयर das Geld gibt. फॉल्स बोल दिया का मतलब चांस कम ही है. चांस तो बहुत ही कम है, तो क्या खा गया वो, पता नहीं, बहुत ही कम चांस है वापस आने के. सर फॉल्स स्टार्टिंग में यूज करेंगे क्या फिर? नहीं, जरूरी नहीं है, कोई सा भी किधर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जिधर आपने यूज किया कनेक्टर वर्ब लास्ट में आएगी. आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, wir machen पार्टी. wir machen पार्टी. falls das Geld gibt. Wenn du kommst, gehen wir ins Kino. ऐसे भी कह सकते हो, wir gehen ins Kino when du kommst. कोई फर्क नहीं पड़ता. That is same. सब एक सा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें. ठीक है. नेक्स्ट, जो वाइट, कई लोग इसको जो फील भी बोल सकते हैं. इसका मतलब है जितना. मैं उसको जितना जानता हूं, यार ये तो आदमी तो भला ही है, आपके पैसे क्यों नहीं दे रहा, कहीं आप में तो गड़बड़ नहीं है. या फिर और कोई बात. जो वाइट, जितना मैं जानता हूं. किसी ने पूछा यार ये लड़का जयपुर में ही जॉब करता है, कई बार बीच में ऐसे काम भी हो गए, लड़का जॉब ही नहीं करता था और ऐसे ही बात बताई और शादी होगी, बाद में पता चला वो तो जॉब कर, उसकी कोई जॉब ही नहीं है, वो तो ऐसे टाइम पास कर रहा था, दिन में टाइम इंटरनेट देख के टाइम बिताता था. सो जो वाइट इज वाइस, जो वाइट इज वाइस. आर वाइट एयर निस्ट. अब ये इंफॉर्मेशन के लिए कह रहा हूं,
जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है। विशन वर्ब हम लोग इंफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, कोई फैक्ट की जानकारी के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। तो मैंने कहा मुझे जहां तक जानकारी है, इस जो बात मुझे पता है, जो वाइट इस वाइस आर वाइटेड या नेस्ट, या फिर जो वाइट इश इन कहने, जो वाइट इश इन कहने इस्ट एयर गुटर परचोन, जहां तक मैं उसको जानता हूं वो तो एक भला आदमी है, जो वाइट, जहां तक कि मैं अब पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में कि उस बंदे को जानने के कॉन्टेक्स्ट में मैंने कैनन यूज करी, और ये इंफॉर्मेशन मेरी जानकारी के हिसाब से बताओ ये यूज करी। अब जो वाइट का मतलब है एज फार एज, अब जो फील भी बोल देते हैं कुछ लोग, जितना की एज मच आई नो, जो फील इज वाइस कह सकते हैं। फिर कौन सा बचा कनेक्टर, so when is done, ob is done, yeah, the while, in Zodas, the while Zodas, the while Zodas, दास और दामिट, इनको साथ ले लेंगे। दा का मतलब है सिंस, चूंकि लिखना बेटर है, आप जाइट वाला सिंस मत समझ जाना, वाइल बिकॉज। सो वाइल तो एक्चुअली वही मीनिंग देता है जो डेन देता है, डेन का मतलब भी बिकॉज ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, केवल वर्ब की पोजीशन का फर्क है। डेन में वर्ब की पोजीशन सेकंड रहती है क्योंकि डेन की पोजीशन को null मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, और वाइल में, वाइल हम लोग यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग रीजन के लिए। रीजन है आपके पास स्ट्रॉन्ग, ich komme zu dir, ich fliege nach Deutschland, ich fliege nach Deutschland, क्यों भाई, while ich in Deutschland einen Job bekommen habe, क्योंकि जर्मनी में मुझे जॉब मिल गई है, इसलिए रीजन है स्ट्रॉन्ग। जब भी स्ट्रॉन्ग रीजन हो तो while यूज करना है, और जब स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं हो तो दा, चूंकि तुम जयपुर में तो हुई, आज पार्टी करते हैं, कोई कारण तो बताओ। नहीं, कारण कुछ नहीं है, क्योंकि तुम हो तो कर लेते हैं पार्टी, तो जयपुर में तो मैं तो यहीं रहूंगा, क्या रोज करेंगे, नहीं, तो ये कोई कारण नहीं है। लेकिन इस तरह के सेंटेंस में दा दिखेगा आपको, दा डू इन जयपुर बिस्ट, दा डू इन जयपुर बिस्ट feiern wir eine Party. Da ich Zeit habe, lerne ich Deutsch. Da है, चूंकि टाइम तो है ही, जर्मनी सीख लेता हूं, टाइम तो है ही, तो जर्मनी क्यों सीखूं, योगा ही कर लो। नहीं, टाइम तो है ही, कोई भाषा सीख लेता है तो चलो जर्मनी सीख लेता है, रीजन नहीं है, टाइम है इसलिए जर्मन सीख रहा है। Okay, so da ist Zeit habe, lerne ich Deutsch। ये दा का यूज हो गया, बस इतना ही है। जब रीजन स्ट्रॉन्ग नहीं हो, कोई कारण नहीं है वाजिब, बस ऐसे ही, दा का मतलब बस ऐसे ही।
चूंकि जो दास और दामिट का सेंस आप सेम ही निकाल सकते हो, ताकि जिससे कि सो सील रहता है कोई दिमाग में, कोई स्वैक रहता है, कोई अपजिष्ट रहता है दिमाग में। तीनों का एक ही मतलब है, सील स्वैक अपजिष्ट। आर्टिकल तीनों के अलग अलग हैं। द सील, देयर स्वैक, दीज अपजिष्ट। सो ich komme zu dir, damit wir zusammen lernen können. Ich komme zu dir, damit wir zusammen lernen können. Ich komme zu dir, damit wir zusammen lernen können. Ich komme zu dir, so dass wir zusammen lernen können. können लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने लगा दिया। बट वर्ब तो लाइक आएगी लास्ट में, ठीक है, वर्ब आएगी लास्ट में, बट जरूरी नहीं है यहीं पे आप लगाओ, ठीक है। और क्या बचा कनेक्टर में? और क्या बचा? obwohl, obwohl बचा। obwohl को जब भी मैं देखता हूं तो ट्रोट्सडेम के साथ देखता हूं। ट्रोट्सडेम, obwohl, ट्रोट्सडेम, इनको साथ देखता हूं मैं। दोनों में क्या है कि गेगन ग्रूंड है। गेगन ग्रूंड का मतलब है अपोजिट सी बात। दोनों में, दोनों का मीनिंग है obwohl इज हालांकि, although, और ट्रोट्सडेम का मतलब है उसके बावजूद भी। बावजूद भी, उसके बावजूद भी, in spite of that, so दो सेंटेंस लिखता हूं मैं, समझना। Ich kaufe ein Auto, obwohl ich nicht genug Geld habe। और इधर है ich kaufe nicht genug Geld, trotzdem kaufe ich ein Auto. Ein Auto. So obwohl और trotzdem, आप जब इनको ध्यान से देखोगे तो आपको कई बार तो लगेगा यार एक ही चीज है तो, और है भी एक ही तो है। देखो ich kaufe ein Auto, मैं एक कार खरीद रहा हूँ, हालांकि पैसे तो नहीं है, फिर भी मैं एक कार खरीद रहा हूँ। Ich habe nicht genug Geld für ein Auto gekauft. हाँ, फर्क क्या है Ich दोनों? habe nicht genug Geld. Ich habe, Ja, aber ich okay, kaufe nicht Geld. ओके kaufe लिख दिया मैंने गलती से। Ich habe। अभी तो और कोई फर्क लग रहा है क्या आपको सेंटेंस में? बात तो वही लग रही है मुझे, बात तो वही लग रही है। Ich kaufe ein Auto, obwohl ich nicht genug Geld habe। मैं एक कार खरीद रहा हूँ, हालांकि पैसे नहीं है यार।
Ich habe nicht genug Geld. पैसे तो नहीं है, फिर भी मैं कार खरीद रहा हूँ. सर ओबोल में वर्ब लास्ट में यूज किया है और towards them में सेकंड पोजीशन. यस, एक तो ये फर्क है कनेक्टर का कि ओबोल में वर्ब की पोजीशन लास्ट, आम एंड है, और यहां पे ट्रोट्सडेम जो कनेक्टर है वर्ब अनस्वाइट पोजीशन. एक तो ये फर्क है, राइट. स्ट्रक्चर का फर्क हुआ, मीनिंग का कोई फर्क हुआ क्या? स्ट्रक्चर का तो कुछ फर्क दिख गया अपन को, मीनिंग का लगता है कुछ फर्क नहीं है. मीनिंग में सच में बात तो होगी वही है, लेकिन एटीट्यूड का फर्क है. एटीट्यूड का फर्क ऐसे, ओबोल वाला सेंटेंस एक्चुअली प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है. ओबोल वाले को प्रॉब्लम दिखती है, ट्रोट्सडेम वाला कहता है चलो हट कोई नहीं, इगार कि पैसे नहीं है तो क्या हुआ, कार खरीद रहे हैं अपन तो, पापा ने मना कर दिया. अरे पापा ने मना कर दिया तो क्या हो गया, सिनेमा देखेंगे अपन तो. एटीट्यूड का फर्क है. ट्रोट्सडेम जो बंदा सेंटेंस यूज कर रहा है उस बंदे को फर्क नहीं पड़ता, जो भी कंडीशन है उसको वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानता ही नहीं, बस एटीट्यूड का फर्क है. अदरवाइज बात वही है. दोनों ही केसेस में पैसे तो नहीं है इसमें, लेकिन वो कह रहे हैं यार इसके पास पैसे नहीं होने का रोना है और इसके पास फर्क नहीं पड़ता, बस ये है फर्क. एनीथिंग एल्स? इनमें दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए सर? कोई सा यूज कर लो, आपको कोई सा भी यूज कर लो. आपको कौन सा एटीट्यूड है आपका, आप प्रॉब्लम को दिमाग में रख रहे हो या इसको? कोई सेंटेंस मान लो ट्रोट्सडेम वाला है, उसको कोई कहे इसमें ओबोल यूज करो तो भी कर सकते हो आप. मान लो कोई कहे कि इस सेंटेंस में, सेंटेंस तो यह है ich habe nicht genug Geld, trotzdem kaufe ich ein Auto. इसमें अगर हमको ट्रोट्सडेम हटाना हो और ओबोल लगाना हो, कहां लगाओगे? तो आप सोच रहे होंगे कि ट्रोट्सडेम को हटा देंगे और ओबोल लगा देंगे और वर्ब को लास्ट में ले जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे. ऐसे ही सोच रहे हो क्या? ऐसे ही सोच रहे हो क्या कि ट्रोट्सडेम को हटा देंगे? हाँ, मतलब ट्रोट्सडेम में तो वर्ब आई है सेकंड पोजीशन पे, आप ये सोच रहे हो क्या कि यहां पे ओबोल लगा के वर्ब को भी लास्ट में लाएंगे? तो कैसे लगेगा ओबोल? अबोल इस सर हो सकता है ऐसे कैसे विजेंद्र बोल रहा है शायद. विजेंद्र बोलो. विजेंद्र सर इसको, हाँ सर, इसको ऐसे इस habe nicht genau Geld, obwohl kaufe ich. ओबोल सेंटेंस में पहली बात तो वर्ब लास्ट में जाती है. वर्ब लास्ट में जाती है. obwohl इससे ये शाइन आउट ऑफ है ऐसे. हाँ सर. नो, ऐसे नहीं होगा. देखो ओबोल इसमें आएगा. ओबोल ich nicht genug Geld habe, kaufe ich ein Auto. यस, मतलब जिस साइड में ट्रोट्सडेम है ना उस साइड में कभी भी ओबोल नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखने की है. अगर ट्रोट्सडेम इधर है तो ओबोल आएगा तो इस सेंटेंस में आएगा, यूं है इनकी. ठीक है. सो ओबोल अगर लगाना होगा तो इसमें लगेगा, ऊपर वाले में, तो बनेगा ओबोल Nicht
Genug, genug, Geld, genug Geld habe, habe kaufen, kaufe ich kaufe, ein Auto. यस ये था, या फिर ऐसे कर दो इसका फाइन आउट हो बोल इसका, लेकिन उसमें नहीं आएगा जिसमें ट्रोत्सडेम लग रहा है। लास्ट कनेक्टर आल्सो। आल्सो का मतलब है जैसे कि, मानो कि, इसके तेवर तो देखो, देखा कैसे स्टाइल मारा इसने। इसको दो ही दिन हुए जॉब लगे, इंस्पेक्टर जो बन गया। देखो चलो इसमें तो इंस्पेक्टर बन गया तो भाई तेवर दिखा भी सकता है, तुम तो उसको देखो देखो उसका भाई इंस्पेक्टर तो ये बना है, वो भाई की तरफ देखो, उसका एटीट्यूड तो ऐसे है जैसे वो इंस्पेक्टर हो। वहां पे आपको आल्सो लगाना पड़ेगा, मतलब हकीकत है नहीं लेकिन करता ऐसे है। और जब हकीकत है नहीं तो वो काचवाई का सेंटेंस होगा। आल्सो काचवाई से बनता है, अब काचवाई जो है वो आचवाई में आ जाता है। सो इसमें हम वेरन और हैटन यूज करते हैं। इश डू एयर एस जी वियर ईयर जी एंड जी। इश वेरे डू वेरेस्ट वेरे 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 वेरन वेरेट वेरन वेरन। इस हैटे डू हैटेस्ट हैटे 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 हैटन हैटेट हैटन और हैटन। एयर स्प्रिस्ट मिट मियर जो। देखो मेरे से बात कैसे कर रहा है, ऐसे बात कर रहा है जैसे मेरा बॉस हो, है नहीं, बॉस नहीं है मेरा वो। एयर स्प्रिस्ट मिट मियर जो आल्सो एयर माइनसेफ वेरे। हकीकत होती तो हम लोग जाइन वर्ब यूज करते, एयर इस्ट माइन सेफ, पर है तो नहीं। बट बात देखो, उसका तरीका देखो कैसे बात कर रहा है। ये लेडी मुझसे ऐसे बात कर रही है जैसे मेरी माँ हो, मतलब प्यार से बात कर रही है, बेटा बोलती है। सो जी mit mir so, mit mir so also sie meine Mutter wäre। wäre। और ये देखो, ये मेरे से ऐसे पेश आती है जैसे मेरी पत्नी हो। also sie meine Frau wäre। ये ऐसे दिखाते जैसे इसको बहुत रिच आदमी हो, है नहीं, जानता हूं मैं इनके घर वालों के सबको। आल्सो एयर राइश वेर है, आल्सो एयर फील गेल्ड हैटे। ये सब कमाल है आल्सो का। ऐसे देखो, इसका एटीट्यूड तो देखो। आल्सो एयर फील गेल्ड हैटे, है नहीं पैसे उसके पास, ठीक है। सो
ये सारे कनेक्टर्स आपने एक बार देखिए, P1 से B1 तक के।